नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम धात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। आज यह पार्ट पहला है धात्विक खनिज के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत में देखते हैं धात्विक खनिज में पहला लोहे की बात करेंगे, तो वो कौन कौन सी तत्व पॉइंट बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भारत में लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत लोहे का उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान रखता है और लोहे उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाले 4 देश निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहली बात करें यानी लोहे सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर भारत में। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो आपकी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन से लोहे पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोहा ऐसे की बात करें तो लोहा ऐसे का उत्पादन राज्य कौन कौन से, यानी उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनमें प्रमुख जो खाने हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यानी भारत में जब लोहे को धरती से निकाला जाता है तो वह विशुद्ध रूप में पाया जाता है तथा उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को अलग करके लोह प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लोहा शुद्ध रूप में पृथ्वी में नहीं पाया जाता। लोहे को 4 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। इन लोहे को 4 प्रकार कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैग्नेटाइट के बारे में बताएं, यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है। ठीक है, यानी उच्च कोटि का, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो, उसे हम शुद्धतम लोहा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है तथा भारत में ये केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, जैसे कुद्रुमुख कर्नाटक में, गोवा और सेलम और तमिलनाडु में, कोझिकोड केरल में। मैग्नेटाइट का 70% भंडार कर्नाटक में राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटाइट है वो उच्चतम कोटि का लोहा है और 70% भंडार जो है वो आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं मैग्नेटाइट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर 70%, यदि मैग्नेटाइट का लोहे का जो भंडार है वो कहाँ पर है, आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि हेमेटाइट यह दूसरी सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, लोहा अयस्क होता है और भारत में 80% लोहा भंडार इसी का है और मुख्य रूप से पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत है तो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आपका ये रहा, उड़ीसा और झारखंड में यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा, द्वितीय कोटि का जो लोहा अयस्क है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, जबकि उच्चतम कोटि का जो लोहा है वो आपके कर्नाटक में 70% पाया जाता है। 80% जो द्वितीय कोटि का कोई लोहा है वो आपके हेमेटाइट है, वो आपका उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, लिमोनाइट की बात करें तो वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसकी कोई विशेषता नहीं है। बात करें सिडेराइट की तो यह निम्न कोटि का लोहा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि भारत में लोह अयस्क उत्पादन के राज्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार वाले 3 राज्यों का क्रमशः, यानी सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, तो पहले कर्नाटक में, ये आपका कर्नाटक रहा है। कर्नाटक में उड़ीसा, यानी आपको उड़ीसा रहा है, और झारखंड, और आपका यहाँ पर झारखंड है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। लोह अयस्क में उत्पादन करने में 3 राज्य कौन सी, वो भंडार की दृष्टि से कर्नाटक पहले, दूसरी उड़ीसा है और तीसरे पर झारखंड है। अब उत्पादन यानी पृथ्वी के अंदर होने के बावजूद सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा करता है, कर्नाटक करता है, झारखंड करता है। लेकिन हैं तीनों वही राज्य, लेकिन इनका जो उत्पादन और संचित होने का जो वो भंडार है, भंडार की दिशा से कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड इस क्रम में, और उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड इस क्रम में। तो हम बात करें सबसे मतलब भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं, जबकि उत्पादन उड़ीसा में होता है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा में भंडार सबसे अधिक होते हैं, तो कर्नाटक में उत्पादन दूसरे नंबर पर किया जाता है। झारखंड में उत्पादन भी कम होता है और आपका भंडार भी कम है। तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक पहले स्थान पे है लेकिन उत्पादन उड़ीसा करता है, उड़ीसा का उत्पादन करता है लेकिन कर्नाटक पहले स्थान पे। तो ये आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यानी उत्पादन उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है
उड़ीसा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। लेकिन भंडार देखें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड में। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देश का सबसे बड़ा लो एसिड क्षेत्र बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। यह चट्टानी समूह है, झारखंड एवं उड़ीसा की सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत झारखंड का सिंहभूमि जिला, उड़ीसा का केओंझर जिला आता है। यानी आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर आपका झारखंड और उड़ीसा की सीमावर्ती क्षेत्र में केओंझर जो उड़ीसा का है और सिंहभूमि दोनों के जो क्षेत्र है उसे हम बरामजादा समूह कहते हैं। यानी दोनों राज्यों का जो सम्मिलित सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे उड़ीसा का केओंझर जिला आता है और झारखंड का सिंहभूमि जिला आता है, और इनके बीच में जो भंडार लोहे का है वो सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा भंडार यहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में लोहे एसिड की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की और हड़प्पा क्रम के अग्नि क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो क्या लिखा है, पॉइंट हम देख लेते हैं कि भारत में लोहे एसिड की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की या हड़प्पा क्रम की अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की बात करें कि भारत में लोहे एसिड अधिकांश भाग जापान तथा दूसरे चीन से निर्यात करता है। यानी निर्यात की बात करें यानी भेजता है, सबसे ज़्यादा पहले आपका जापान को जाता है, फिर आपका चीन को जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख लोहे एसिड क्षेत्र कौन किस राज्य में कौन से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करें तो पहले हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज है। ठीक है, तो मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज जिला है, यानी मुरहू, महिसानी एवं बादाम पहाड़ी क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। ठीक है, लोहे एसिड और केओंझर जिला में ये पूर्णतः बरामजादा समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केओंझर जिला में और मयूरभंज जिला में पाया जाता है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि जिला एक ही जिला में, और आपका पसिराबुरु और नोवा मंडी क्षेत्र में ये दोनों ही बरामजादा समूह के अंतर्गत आते हैं। यानी केओंझर जिला और आपका सिंहभूमि जिला किसके अंतर्गत आते हैं, बरामजादा समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला हैं जहाँ पर लोहे एसिड पाया जाता है, तो आपका जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का पहला पॉइंट है दुर्ग जिला, यानी दिल्ली राजहरा में आपका चट्टान है वहाँ पर पाया जाता है, और दांतेवाड़ा जिला में बेलाडिला में जो खाने हैं इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहे की हम बात करें तो लोहे एसिड पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर इनकी खुदाई चलती है। ठीक है, तो अगली बात करें हम आपकी कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से, यानी चिकमंगलूर जिला है जो आपके कुद्रेमुख पहाड़ी और बाबा बूदन पहाड़ी में है। ठीक है, तो याद रखना है कि कर्नाटक में कौन सी, बाबा बूदन। यहाँ पर एक पॉइंट हम क्लियर कर दें कि बाबा बूदन नामक व्यक्ति भारत में कैबा का भी सर्वप्रथम लाया था, तो ये आपको याद रखना है। और कर्नाटक में इन्हीं के नाम पे बूदन पहाड़ी पड़ गई। ठीक है, बेल्लारी जिला की बात करें तो सुंदर पहाड़ी है। ठीक है, सुंदर पहाड़ी ये खाने हैं भारत, मतलब जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में कौन सी एक है, यानी तमिलनाडु में सलेम, तमिलनाडु की बात करें तो सलेम है, यहाँ पर लोहे उत्पादन किया जाता है। केरल की बात करें तो आपकी केरल की बात करें तो केरल में कोझिकोड है। ठीक है, और गोवा में ही बहुत कम मात्रा में, इसलिए उसमें नाम ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से, उसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी रत्नागिरी जिला है, उसके महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, और वहाँ पर भी आपका लोहे का एसिड का भंडार पाया जाता है। तो ये कुछ राज्य थे जहाँ पर उनकी कुछ खाने थी। ठीक है, जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।